नमस्कार। आज हम एक ऐसी मुलाकात की बात करेंगे जो ऊपर से तो एक शोक यात्रा लगती है, लेकिन असल में ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है। तो क्या है ये पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक शोक यात्रा थी या फिर एक सोची समझी कूटनीतिक चाल। देखिए, पहली नजर में तो ये बस एक संवेदना जताने का मौका लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। ये भविष्य के लिए बिछाई जा रही एक नई शतरंज की बिसात भी हो सकती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ढाका में हुई एक हैरान कर देने वाली मुलाकात से। ये मुलाकात थी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता तारिक रहमान के बीच। और याद रहे, बीएनपी को ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी माना जाता रहा है। ऑफिशियली तो कहा गया कि ये मुलाकात तारिक रहमान की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर शोक जताने के लिए थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने तो प्रधानमंत्री मोदी का एक निजी पत्र भी तारिक रहमान को सौंपा। पर यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये काम तो एक सामान्य राजनयिक संदेश से भी हो सकता था, तो फिर भारत के इतने बड़े मंत्री को खुद वहां क्यों जाना पड़ा? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं 30 दिसंबर 2025 को हुई खालिदा जिया की मौत से। खालिदा जिया का करियर बहुत लंबा और उथल-पुथल से भरा रहा। सोचिए, वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके दूसरे कार्यकाल में भारत विरोधी भावना काफी बढ़ी। फिर शेख हसीना की सरकार में उन्हें जेल भी हुई और हसीना के देश छोड़ने के बाद वो रिहा हुईं। उनका जाना बांग्लादेशी राजनीति के एक पूरे दौर का अंत था। और उनके दौर को समझने के लिए इस बेगमों की लड़ाई को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी खालिदा जिया, जिन्हें पाकिस्तान और चीन का समर्थक माना जाता था, और दूसरी तरफ थी शेख हसीना, जो भारत की एक पक्की सहयोगी मानी जाती थी। दशकों तक बांग्लादेश की पूरी राजनीति इन्हीं दोनों की कड़वी दुश्मनी के इर्द गिर्द घूमती रही, और भारत हमेशा मजबूती से शेख हसीना के साथ खड़ा रहा। अब देखिए, शेख हसीना देश से बाहर हैं और खालिदा जिया का निधन हो चुका है, तो बांग्लादेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी एक खालीपन आ गया है। तो अब सवाल ये है कि इस शतरंज की बिसात पर नए खिलाड़ी कौन-कौन हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है तारिक रहमान का। वो बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन हैं और पूरे 17 साल के राजनीतिक निर्वासन के बाद अपनी मां की मृत्यु से ठीक 5 दिन पहले ही बांग्लादेश लौटे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद वो देश के अगले नेता हो सकते हैं। दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं मोहम्मद यूनिस, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और फिलहाल अंतरिम सरकार चला रहे हैं। लेकिन इनके दौर में भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी बिगड़ गए हैं और भारत विरोधी भावना भी बढ़ी है। तो बस यही आकर सारी कड़ियां जुड़ती हैं और हम वापस अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर भारत अचानक उस बीएनपी के साथ क्यों बातचीत कर रहा है जिसे वो हमेशा शक की नजर से देखता आया है? देखिए, आधिकारिक तौर पर इस बदलाव को कैसे दिखाया जा रहा है। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त का ये ट्वीट कहता है कि दोनों देश अब व्यवहारिकता यानी प्रैग्मैटिज्म के आधार पर एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। इसे एक तरह का स्ट्रेटेजिक रीसेट कहा जा सकता है। तो आखिर नई दिल्ली की सोच क्या हो सकती है? देखिए, शेख हसीना की पार्टी अब सत्ता से बाहर है, तो बीएनपी ही एकमात्र बड़ी पार्टी बची है। दूसरा, तारिक रहमान से बात करके भारत यूनुस सरकार के भारत विरोधी रुख को भी काउंटर कर सकता है। और तीसरा, शायद भारत के लिए ये 2 मुश्किल विकल्पों में से बेहतर को चुनने जैसा है। और सबसे बड़ी बात, फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं, तो भारत उस पार्टी से रिश्ते बना रहा है जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरे पर एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही तूफान खड़ा कर दिया। हुआ ये कि अंतिम संस्कार के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक तस्वीर आई जिसमें वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ मिला रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस तस्वीर को भारत या पाकिस्तान ने नहीं, बल्कि अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के ऑफिस ने पोस्ट किया था। अब इस एक हाथ मिलाने के 2 मतलब निकाले जाने लगे। एक तरफ कहा गया कि ये तो बस एक सामान्य डिप्लोमैटिक औपचारिकता है, लेकिन दूसरी तरफ खासकर सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे कि क्या भारत पाकिस्तान को लेकर अपना कड़ा रुख नरम कर रहा है, खासकर तब जब हाल ही में भारतीय क्रिकेटरों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक मिलाने से मना कर दिया था। तो इस पूरी कूटनीति, इस लंबे इतिहास और इस छोटे से विवाद के बाद आखिर इसका निचोड़ क्या है? हम क्या समझें इसे?
देखिए, ये साफ है कि भारत ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव किया है। वो अब सिर्फ एक सहयोगी यानी शेख हसीना पर निर्भर रहने की अपनी पुरानी नीति से आगे बढ़कर बीएनपी के साथ भी रिश्ते बना रहा है। ये अपने सबसे जरूरी पड़ोसी देश के लिए एक नए और ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच का संकेत है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या भारत का ये कूटनीतिक दांव इन दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया दौर शुरू कर पाएगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।